बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में आपको सैप के साथ कनेक्ट होना सिखाया था कि किस तरह से आप अपने सैप को यहाँ पे एक्सेल में वीबीए के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं और कोई टी कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और करके आ सकते हैं। एक एग्जांपल थी कि आपको का एक्सेल इतना पावरफुल है। बताने का मकसद ये था कि एक्सेल इतनी सारी फंक्शनैलिटी से भरपूर है कि आप को ये किसी भी सिस्टम के अंदर ले जाके काम करवा सकता है। ठीक है ना। जैसे सैप क्या है सिस्टम आपका। सैप के अंदर लॉग इन होने के लिए जाहिर है आपको एक सैप कोई चाहिए होती है। ठीक है, तो वो आपका सैप का प्रोवाइडर वो प्रोवाइड कर देता है। उसको आप जब आप सेटअप कर लेते हैं तो इस तरह का आपके पास सैप का लॉग इन कमोबेश इस तरह की चीज बन जाती है, आ जाती है। ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पर इंस्टांसेस आ जाते हैं। अभी तो हमारे पास यहाँ पे एक ही इंस्टांस है, यहाँ पे तीन चार हो सकते हैं। एक आपने रख लिया आईडीएस के लिए, एक डेव सर्वर के लिए, एक आपने रख लिया प्रोडक्शन के लिए, एक क्यूए के लिए। मुख्तलिफ आपके पास जो है वो सैप के कनेक्शंस हो सकते हैं, वो रखे जा सकते हैं। तो इसमें अ, अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में ये सारी आपके पास चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। किसी भी इंस्टेंस का कोई ना कोई आपको डिस्क्रिप्शन देनी होती है। वो डिस्क्रिप्शन आपको कोड में लिखनी होती है। ठीक है ना। वो कहाँ लिखेंगे अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है ना। एक तो फिर आपके पास एप्लीकेशन सर्वर का आईपी होगा। ठीक है, एक इंस्टेंस नंबर होगा और इसी तरह से सिस्टम आईडी होगी और यहाँ पर आप जो भी कनेक्शन राउटर स्ट्रिंग जो दिया जाएगा वो आपको। ठीक है। और उसके बाद ये सेटअप होने के बाद आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड वो अप्लाई करना पड़ता है बेसिस पे के जरिए से वो आपको प्रोवाइड कर देना है। अब वो यूजर आईडी और पासवर्ड भी आप जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर एक जो सैप लॉग ऑन .exe फाइल ये आपको देखनी होती है कि आपके पास इंस्टॉल होने के बाद कहाँ रखी उसका पाथ आप जो है वो ये जो है वो आपके पास होना चाहिए ताकि जब आप इसको सेटअप कर लें तो ये आपको सेटअप करके दिखा दे। इसका सेटअप को अगर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि आप कुछ भी करने से पहले लेकिन आपको वन टाइम सेटअप सेटअप क्यों जरूरी है, इसलिए कि आपको बार बार पासवर्ड वो दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्ट करेंगे तो वो आपके दिए हुए लॉगिन आईडी पासवर्ड और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज करते हुए लॉगिन कर देगा। विद द क्लिक ऑफ बटन लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन वन टाइम आपको सेटअप करना पड़ेगा। आपने सेटअप किया जैसे मैंने आपको बताया ये वो जो है वो सर्वर की आईडी है एस जी। ठीक है ना, जो कि आपके पास एसएपी में अपीयर हो रही थी। ये ठीक है, ये आईडी इसकी प्रॉपर्टी में आप जाएं तो यहाँ पर आपको सिस्टम का आईडी है, सिस्टम आईडी S4। ठीक है ना। तो ये आपने जो है यहाँ पे डाल देना है। वो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे आपको दे रहा है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप का जो यूजर होगा आप यूजर जो है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है ना। और वो रखता जा रहा है उसको अपने सेटअप की शीट के अंदर उसको स्टोर करता जा रहा है। और ये पासवर्ड जो है आपने जो है सैप यूजर का जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। या आपने पासवर्ड इसका दे दिया। उसके बाद ये मैंने आपको जैसे बताया था कि सैप लॉग ऑन .exe का पाथ आपसे पूछा जाएगा। वो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ मेरे पास ही है बीडी ड्राइव में सैप के फोल्डर के इसके अंदर पाया जाता है, यहाँ से रन होता है। आपके पास सी ड्राइव में जो है वो यूजर्स के अंदर कहीं पे होगा। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये सेलेक्ट कर दिया तब ये क्रीडेंशियल स्टोर हो गए वन फॉर वन। अनलेस के आप कोई चेंजेस लेके आते हैं तो आपको ये अब आपको को करने की जरूरत नहीं। आप फाइल को भी सेव कर लें ताकि ये चीज़ आपके पास सेव रहे। ठीक है। नेक्स्ट जो काम है वो है आपका जो है सेट को लॉग इन करने का। ठीक है। तो उससे पहले हम आपको इसका कोड दिखा देते हैं कि इसका कोड जो है इसने क्या किया। इसने आपके इन लोकेशन पे सेटअप शीट के अंदर इन लोकेशन पर जो जो आप देते गए जो इनपुट बॉक्स में आ रहा था कि जी सिस्टम आईडी S4 वो दे दिया, तो यूजर आईडी आपने यहाँ पे दे दिया, पासवर्ड वो डाल दिया और जो पाथ है वो डाल दिया। ये उसने सेटअप शीट के अंदर P99 P100 P101 P102 पे सेव कर दिया। ठीक है। अब आप अगर सेटअप शीट में जाएं तो आपको ये ब्लैंक शीट नजर आएगी। ठीक है ना। तो आप अगर पी में रहते हुए कंट्रोल थेरेपी तो ये आपका वो है। ठीक है। P99
कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि हिडन करके हमने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो हमने डाल दी, जो भी एंटर किया है वो यहाँ पर उसने एंटर कर दिया। सेटअप में सिर्फ इतना काम किया। ठीक, अब रह गया आपका स्टार्ट। स्टार्ट का बटन के अंदर ये इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए लॉगिन करके आपको दिखाए। ठीक है, इसमें ये सबसे पहले स्टार्ट की शीट को इनेबल को सिलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद जो है आपका जो यूजर नेम है वो ज़ाहिर है यूजर्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेट हुई वगैरह का जो पास होता है वो सेटअप कर लेता है। हमने तो खैर डी ड्राइव में रख लिया है तो शायद इससे कोई इम्पैक्ट ना हो, लेकिन हमने यहाँ पर ये P102 के अंदर जो है वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रखी हुई है जिसको इसे रन करना है वो हमने यहाँ पे दी है। ठीक है, आप अगर इसको देखें तो आपको ये इसकी वैल्यू बता देगा कि ये क्या है, जो पाथ एग्जीक्यूटेबल फाइल का है वो यहाँ से वो शेल के जरिए से रन करता है, जिसकी वजह से वो लॉग इन होता है। मतलब वो सैप का सैप गुई में हम आ जाते हैं। सैप गुई के बाद फिर आप कनेक्शन दे के आप यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह दे देते हैं। ठीक है ना, ये आपका P99 पे आपके वो है सर्वर आईडी है, और ये आपका यूजर यूजर नेम है, पासवर्ड है। ठीक है, ये आपने एंटर कर दिया, और उसके बाद एंटर जैसे आपने कर दिया तो ये लॉगिन होकर छोड़। ठीक, ये आपका कोड है जो कि यूज हो रहा है आपके स्टार्ट के। हम इसे क्लिक करके दिखाते हैं तो आप देख लेंगे कि ये इसने एग्जीक्यूट भी किया, इसने आपका यूजर यूजर भी डाला, पासवर्ड भी डाला, और एसएपी पे ले जाकर आपको छोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये चेक करता है कि अगर एसएपी चल रहा है तो ये ए बैप में जाएगा, ए बैप के जो है एडिटर में जाएगा, ऐसी 38 को रन करेगा, वहाँ पे कंट्री लिस्ट का जो हम हमारा बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ओके बस ये इसको हम दिखा देते हैं आपको। एडिट करें ये राइट, आप देखेंगे ये ये एसएपी में जा रहा है, चेक कर रहा है कि एसएपी चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ। ठीक है ना, उसके बाद जो है ये आपको रन करके दे देगा, और यहाँ पे आप देखेंगे SE38 को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद जो है एबैप की ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, और ये इसको एग्जीक्यूट कर दिया और ओके का बटन। ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर ये इसने उसको रन करके ऐसे भी किया है, और यहाँ पे ओके का बटन आ जाना चाहिए। अगर ओके का आ गया इसका मतलब है नाउ यू कैन गो टू, जैसे भी बिफोर क्लिकिंग ओके यहाँ पर आप यहाँ पे जाएं, आपको अपने जो जो टी कोड आपने दिया था उसको एक्सिक्यूट करके जो रिजल्ट आया है वो आपको देखने का मौका है, जब तक कि आप इसे ओके नहीं कर देते। ठीक है, ये आपने देख लिया इसको। इसने कंट्रीज की टेबल से सारी लिस्टिंग ले ली, आपको यहाँ पे दिखा दी। आप इसे ओके कर दें। ये तो अभी सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया, आप पूरे परचेज ऑर्डर्स एंटर कर सकते हैं, आप सेल ऑर्डर्स एंटर कर सकते हैं। इसी अप्रोच को यूज करते हुए, इसी सिस्टम को यूज करते हुए आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। क्लिक ऑफ बटन पे ये सारी चीजें होती हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं एसएपी के प्रोसेस। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमने सिर्फ कंट्री लिस्ट का टेबल कर दिया है, अदरवाइज जो है हम आपको इसके अंदर इसका कोड भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे ये देखें इसका कोड है, ये जो है टेबल जिसमें कंट्री कोड्स होते हैं वो, और डिस्क्रिप्शन जो है कंट्री की वो यहाँ पे ये जो कि जिसमें दो फील्ड्स होती हैं इसी टेबल का। ये वाली फील्ड जो है लेंथ वन जो है वो उसका कोड है, टू कैरेक्टर कोड होता है। और ये जो है आपका 2 या 3 कैरेक्टर होते हैं, और ये जो है आपका जो है ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना, ये कंट्री की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और ये सिलेक्ट के अंदर देती है कि इसमें से आप सेलेक्ट करें जिसमें इंग्लिश। ठीक है ना, क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में वो हैं, तो हमें ये यहाँ पे इक्वल टू इंग्लिश देना पड़ता है, तब जाकर ये एग्जीक्यूट होता है। फिर आप यहाँ से जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये execute कर देगा। ठीक है? यहाँ पर आप जब इसे ओके करेंगे तो ये उससे आपको एग्जिट कर देगा, प्रोसेस कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, इस तरह होता है कि जब आपका ये सिस्टम चल रहा हो आप इसे एग्जिट भी कर लिया करें, ताकि कोई अननेसेसरी खुला ना रहे। तो इस तरह से हमने आपको कोड जो इसके बैक एंड पे चल रहा था, हमने ये सारा प्रोसेस आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, लेकिन कोड नहीं दिखाया था। इसमें हमने आपको जो लॉजिक दिखा दिए कि किस लॉजिक के जरिए से आप अपने सैप के प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।